ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, मैंने यह श्री राम जी की उज्जवल कथा अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें पूरी सुना दी है। श्री राम जी के चरित्र अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। गिरिजा सुनहु बिशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। राम चरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदन बरने पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। जल सी कर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित ने बरनि सिराही। बिमले कथा हरि पदे दायनी, भगति होई सुनी अने पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुषुंडी खग पतई सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण भी भले ही गिने जा सकते हों, जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण भले ही गिने जा सकते हो, परंतु श्री रघुनाथ जी के चरित्र नहीं गिने जा सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वही सुंदर कथा तुम्हें सुनाई है। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भयहारी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भयहारी। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने। हे कृपाधाम, मैं आपकी कृपा से कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपके मुख से कथा रूपी अमृत को पीकर मेरा मन तृप्त नहीं होता। राम चरित जे सुनत अगाही,
रस विशेष जाना तिनि नाही, रामे चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो जावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा। विषय इनके पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवण वंत अस को जग माही, जाहि ने रघुपति चरित सुहाई। जो श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते तृप्त हो जाते हैं, मानो उन्होंने राम जी के चरित्र को विशेष रस को जाना ही नहीं। क्योंकि जीवन मुक्त महामुनि भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। जो संसार रूपी सागर से पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण तो विषयी लोगों के भी कानों को सुख तथा मन को आनंद देने वाले हैं। ऐसे कौन हैं जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती? वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम्हें गावा, सुनी में नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कहिए कथा सुहाई, कागे भुषुंडी गरुड़ प्रति गाई। नर शास्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्म शील कौटिक में कोई, विषय विमुख विराग रत हो। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक विषय का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे त्रिपुरारी, वेद पुराण कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई ही एक जीवन मुक्त होता है। संसार में कोई विरला ही जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन ज्ञानी व्यक्ति पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैरागी, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में निरत हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति कोई को कैसे मिल गई, यह मुझे समझा कर बताइए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति दी, नाथ कहूं की कारण पायऊं काक शरीर। गरुण महागणनी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि कर बिहाई। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागे और गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई।
धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण बेस्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। उपजई राम चरण बेस्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है। आओ वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने से लोक के सारे भ्रम का नाश हो जाता है, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिसके सुनने से व्यक्ति बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। गरुड़ जी ने भी काकभूषणी जी से हे पार्वती ऐसे ही प्रश्न किए थे। मैं वह सब आदर पूर्वक तुम्हें सुनाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तव रहा तुम्हारा। दक्ष जग तव भाप माना, तुम्हें अति क्रोध तजे तव प्राणा। मम अनुचरण कीने मक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरत तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बेरागा। गिरी सुमेर उत्तर देश दोरे, नील शैले की सुंदर भूरी। तासु कनक में से कर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप बिसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर शोभा, मनीषो पान देखी मन मोहा। ते गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पंत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापई समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। ते बस हरहि भजहि जिमि कागा, सो सुनु महासहित अनुरागा। पर तरु तर ध्यान सो धरई, जापे यज्ञ पाकर तर करई। आबे चाहे कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बेहंगा। राम चरित्र विचित्र विधिनाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, सही निरंतर जेते ही काला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहास, मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहूँ जही हेतु, गयऊँ काग पही खग कुल केतु।
जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझते चरते होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। बंधन काट गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझते बहु भांति, करत विचारे उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊं शो प्रभावे कछु नाही। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट ने ज्ञान हृदय ब्रह्म चावा। के देखिन मन तरक बड़ाई, भयहु मोह वश तुमरी नाई। के देखिन मन तरक बड़ाई, भयहु मोह वश तुमरी नाई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जब श्री रघुनाथ जी लीला कर रहे थे, तब श्री रघुनाथ जी मेघनाथ के हाथों बन जाते हैं। रघुनाथ जी को नागपाश से खुलवाने के लिए नारद मुनि जी गरुण जी को वहां भेजते हैं। गरुण जी प्रभु श्री राम जी के उस बंधन को काटते हैं, और बंधन को काटने के बाद गरुण जी के हृदय में बड़ा विषाद होता है। बंधन को काटने के बाद गरुण जी विचार करने लगते हैं कि जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि उन्होंने संसार में अवतार लिया है, पर मैंने उस अवतार का कोई भी प्रभाव नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुण जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, परंतु फिर भी गरुण जी को ज्ञान नहीं हुआ। गरुण जी के हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। तब से दुखी होकर और पुत्र के कारण वे भी तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयऊं देवे ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहु बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजा और तोरे, मिटही ने बेगी कहीं खग मोरे। गरुण जी व्याकुल होकर देवर्षि नारद जी के पास जाते हैं। गरुण जी के मन का संदेह सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। नारद जी बोले कि हे गरुण जी, श्री राम जी की माया बड़ी बलवान है। श्री राम जी की माया जो ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर लेती है और उनके मन में भी मोह उत्पन्न कर देती है। देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे गरुण जी, आपके हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया है वह मेरे समझाने से नहीं मिटेगा। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जैसा आदेश मिले आप वैसा ही कीजिए। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को जानकर अत्यंत आनंदित हुए।
तब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी माया के वशीभूत थे। भगवान की माया ने मुझे भी अनेक बार नचाया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यह सारा चराचर जगत मेरा रचाया हुआ है। जब मैं ही उनकी मायावश होकर नाचने लगता हूं, तब पक्षीराज गरुड़ जी का मोहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ, कहीं रास्ते में किसी से भी कुछ नहीं पूछना, तुम्हारे संदेह का निवारण वही होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी शंकर जी के पास चल दिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तब बड़े ही आतुर होकर पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम उस समय कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझे अपना संदेह कहकर सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने उनसे कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं? तुम्हारे सब संदेहों का निवारण तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करई सत्संगा। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जोगाई। जय में हुआ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। नित्य हरि कथा हो तुझे भाई, पटवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नेहा। जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। मैंने गरुड़ जी को कहा कि तुम्हारे सब संदेहों का निवारण तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही विद्यमान है। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसको सुनो। उस कथा को सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी हो जाएगी। बिनु सत्संग ने हरि कथा, तेहि बिनु मोह ने भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई ने दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नष्ट नहीं होता और मोह के नष्ट हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुषुंडी सुशीला। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध व्यंगवर। जाई सुनियऊ ते हरि गुण भूरी, होहि मोह जनित दुख दूरी। जब मैं तेई सब कथा बुझाई, चले हरसि मम पद शिरुनाई। मैंने गरुड़ जी को कहा कि तुम काकभूषण जी के पास जाओ, जहां वह नित्य हरि कथा कहते रहते हैं।
उस हरि कथा को सभी पक्षी आदर पूर्वक सुनते हैं। तुम भी वहीं जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो। श्री हरि के गुणों को सुनने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उसे सब समझाकर कहा तब गरुड़ जी मेरे चरणों में सिर नवाकर आनंदित होकर चले गए। हे उमा, मैंने इसलिए भी गरुड़ को नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद उसे मुझे मिल गया था, अपितु उसने कभी अभिमान किया होगा जिसे कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते थे। फिर मैंने इसलिए भी उसे अपने पास नहीं रखा क्योंकि पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया अत्यंत बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोहित नहीं कर दे। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अभिमान किया करते हैं। शिव बिरंची कहूँ मोहि को है बपुरान, अस जिए जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब और तो क्या चीज है। मन में ऐसा जानकर ही मुनिजन भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां पर गए जहां काकभूषणी जी रहते थे। उस पर्वत को देखकर काकभूषणी जी गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया और उनका सब माया मोह और सूख जाता रहा। काकभूषणी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषणी जी सहित सारा पक्षी समाज प्रसन्न हो उठा। उन्होंने गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। फिर प्रेम सहित उनकी पूजा करके काकभूषणी जी बोले कि हे पक्षीराज, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। हे प्रभु, आप यहाँ किस कार्य के लिए पधारे हैं? इस पर गरुड़ जी ने कहा कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। आपकी बड़ाई तो स्वयं शंकर जी ने अपने श्रीमुख से कही है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तव पायऊं। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोहे संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। हे तात, गरुड़ जी काकभूषणी जी से कहते हैं कि हे तात, मैं यहाँ जिस लिए आया था, जिस प्रयोजन के लिए मैं आया था, वह सब तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सभी भ्रम मोह और संदेह दूर हो गए। अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख और दुख का नाश करने वाली वह श्री राम जी की कथा सुनाइए। सुनते गरुड़ कई गिरा बिनीता, शरले सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहूं तासु मन परम उचाहा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोहि अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई,
तब से सुचरित कहे सी मन लाई, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूरी बाशिन कर बिरह बेसादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरेशरी उतरी निवास प्रियागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेमी बहु भरना। करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु शुक्रासी, पुनि रघुपति बहु विदेश मुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि बेटे पुनि बरनी, कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि ते गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा, बंजी सकल मुनि की त्रासा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन्हे कुरूपा। खर दूषण बद बहुरे बखाना, जिमि सब मरमु दशानन जाना, दश कंदर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु वर्णा, पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बदिका बंदे सब रहि गति दीनी। बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, जेहि विधि कपिपति कीश पठाए, सीता खोज सकल दिश धाए। विवरे प्रवेश कीनि जेहि भांति, कपिन बहुरी मिला संपाति, सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयं पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना, बने उजारि रावण ही प्रबोधि, उर्दहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपिशौ जय रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई, सैन्य समिति जथाय रघुवीरा, उतरे जाई बारन दितीरा। मिला विभीषण जेहि विद्याई, सागर निग्रह कथा सुनाई, निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समन बकाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुरन कीन्हे स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, कहे सी बहुरी राम अभिषेका, पूरे बरनत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी, कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी। देखी चरित अति नर अनुसारी,
भयहु हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अवहित करि में माना, कीनी अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई। जो नहीं होती मोह अति मोही, मिलते हु तात कवन विधि तोही। सुनते हु किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। सुनते हु किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। मैं तेरा तुम सबके राम, श्री राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम।